इमेजिन कीजिए एक ऐसे दुनिया के बारे में जहां आप अपना एग्जैक्ट जेनेटिक डुप्लिकेट बना सकते हो, आपका परफेक्ट कॉपी। यहाँ तक कि उसका डीएनए मॉलिक्यूल्स तक सेम होगा, सेम अपीयरेंस होगा, सेम थॉट प्रोसेस होगा, सेम जेनेटिक ट्रेट्स होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है। ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे नया फ्रंटियर है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चैलेंज करेगी हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी एंड व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। जब से हम जन्म लेते हैं हमें यह सिखाया जाता है और बताया जाता है कि हम लोग इस वर्ल्ड में यूनिक हैं, पर क्या यह सच है? इमेजिन कीजिए एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जहां यह थॉट बिल्कुल ही चेंज हो जाए, ये एकदम सच ना रहे। हम अपने एग्जैक्ट कॉपी से मिले जिसका थॉट प्रोसेस, मेमोरी, एक्सपीरियंस हर एक चीज़ सेम हो। अभी तक यह सिर्फ ह्यूमन क्लोनिंग एक साइंस फिक्शन की बात थी, पर अब यह रियलिटी में चेंज हो गई है। जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेम सेल रिसर्च आगे बढ़ रही है, साइंटिस्ट अब क्लोन सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, टिश्यू क्रिएट कर सकते हैं, इवन एक एंटायर ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग यानी कि एक ह्यूमन बीइंग का जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना लोगों की इमेजिनेशन को भी ट्रिगर करता है और डिबेट्स को भी। सोचो अगर हम नए ऑर्गन्स जनरेट कर सकें जो आपके बॉडी के एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो इससे कितनी सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियों जैसे कि कैंसर्स, डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज़, इन सब को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे बहुत सारे डिबेट्स भी आते हैं। सोचो अगर हम एक नए ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकते हैं, एक जेनेटिक ट्विंस, लेकिन इसके बहुत सारे मॉरल्स और क्वेश्चंस उठते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्या हम डिजाइनर बेबीज़ का फ्यूचर फेस कर सकते हैं? इसके हमारे सोसाइटी, कल्चर्स और ह्यूमैनिटी पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगे? क्या हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इस टेक्नोलॉजी का यूज़ ह्यूमन लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हाँ ये हमें इसका कोई डार्कर एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेगा? तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमन क्लोनिंग के वर्ड्स के बारे में, इसकी पॉसिबिलिटीज़, इसके लिमिटेशंस एंड इसके पोटेंशियल्स कंसिक्वेंस के बारे में। हम लोग इसके पीछे के साइंस को जानेंगे, इसके एथिक्स को जानेंगे, इसके फ्यूचर्स को जानेंगे। सो लेट्स embark on this journey and discover the truth about the human cloning. Welcome to Learning is Fun and Fire. आज के इस टॉपिक में हम ह्यूमन क्लोनिंग्स के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है जिसमें हम लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारे डीएनए और हमारी सोमैटिक सेल्स की यूज की जाती है। इसके थ्रू हम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सेल, ह्यूमन टिश्यू वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके पर्पस को जानें। इसके जनरली दो टाइप होते हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो आइए जानते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग के बारे में। थेरापेटिक क्लोनिंग, जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र भी कहते हैं, क्लोन्ड सेल्स या टिश्यू को मेडिकल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इस टाइप की क्लोनिंग में एक इंडिविजुअल की सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डीएनए को एक सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड देन उस एक सेल्स को डिवाइड और ग्रो करने के लिए सिम्युलेट करना होता है। क्लोन सेल्स या टिश्यू को मेडिकल यूज़ के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि प्रोड्यूस किया जाए सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो कि यूज किया जा सके बहुत सारे डिजीज़ या और इंजरीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रीजेनरेटिव मेडिसिन्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। इसके पोटेंशियल्स है कि रीजेनरेटिव मेडिसिन्स और ट्रांसप्लांटोलॉजी में यूज किया जा सकता है। इस क्लोनिंग का अप्लाई करके हम इस डायरेक्ट ऐसे टिश्यू और ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हैं जो जेनेटिक
मैच करें डोनर से, रिड्यूस करें रिस्क ऑफ रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का उद्देश्य है एक फुल्ली फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग को क्लोनिंग के थ्रू बनाना, जिसके इंटेंशंस है एक लिविंग चाइल्ड को जन्म देना। इस टाइप की क्लोनिंग में एक इंडिविजुअल की एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका बनाई जाती है। क्लोन्ड एम्ब्रायो को सरोगेट मदर में इम्प्लांट किया जाता है। प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जाना और बेबी को डिलीवर करना तक इस प्रोसेस में शामिल है। इसका पर्पस है कि क्रिएट करना एक लिविंग ह्यूमन बीइंग जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हो अनदर पर्सन के। दो यह थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बहुत सारे एथिकल और मॉरल कंसर्न्स को रेज करते हैं और इसको वाइडली ह्यूमंस पे अभी तक परस्यूट नहीं किया गया है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग रेज करता है एथिकल कंसर्न जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन का पोटेंशियल और क्लोन्ड इंडिविजुअल पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। रिप्रोडक्टिव और थेरापेटिक क्लोनिंग के बीच का प्राइमरी डिफरेंस है पर्पस और आउटकम। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का उद्देश्य है एक लिविंग बीइंग को बनाना, जबकि थेरापेटिक क्लोनिंग का फोकस है सेल या टिश्यू को मेडिकल यूज के लिए बनाना। अब आइए जानते हैं ह्यूमन क्लोनिंग के कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, जैसे कि क्लोन्ड ऑर्गन्स का यूज किया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, रिड्यूसिंग द शॉर्टेज, जो कि रिड्यूस करेगा शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्लोनिंग ऑर्गन और टिश्यू that are genetically matched to the recipient could revolutionize transplant medicine, eliminate करेगा risk of rejection and the need of immunosuppressive drugs। क्लोन सेल का यूज हम कर सकते हैं रिपेयर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए डैमेज्ड टिश्यू। पोटेंशियली ट्रीट करेगा कंडीशंस लाइक पार्किंसन डिजीज़, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। ये हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने में जेनेटिक डिजीज़, रीजनरेटिव मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। जेनेटिक डिजीज़ जैसे कि पेरेंट्स से जेनेटिकली उसके चिल्ड्रन में पास होते हैं, उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। कैंसर रिसर्च में भी हमें हेल्प कर सकता है। क्लोन सेल यूज किया जा सकता है स्टडी करने में कैंसर और डेवलप करेगा इसके न्यू ट्रीटमेंट्स को। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्किन, बोन्स और अदर टिश्यू को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं सर्जरी के लिए। हाउएवर ह्यूमन क्लोनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो इसके बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स को भी रेज करता है। तो आइए कुछ इसके एथिकल कंसर्न्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स को रेज कर सकता है, जैसे कि आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल क्राइसिस। क्लोनिंग रेज कर सकता है क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी एंड व्हाट इट मीन टू बी ह्यूमन। क्लोनिंग चैलेंज कर सकता है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, पोटेंशियली लीड करेगा न्यू सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को। क्लोनिंग ये भी कंसर्न रेज कर सकता है about the potential for cloned individual to experience identity issue or feel like they are living in the shadow of their genetic predecessors। इसका एक इशू ये भी हो सकता है कि क्लोनिंग रेज कर सकता है क्वेश्चन अबाउट द आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ क्लोन्ड बींग्स। क्या क्लोन्स भी ट्रीट किए जा सकते एज ए इंडिविजुअल विद देयर ओन राइट्स और एज मेयर कॉपीज़? ये एक डिबेट है। इससे एक्सप्लॉयटेशंस और एब्यूज़ भी बढ़ सकता है, जैसे कि क्लोनिंग कुड लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलरली वीमेन फॉर देयर एग्स एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। क्लोनिंग क्रिएट करेगा अ मार्केट फॉर ह्यूमन एग्स एंड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज, पोटेंशियली लीड करेगा एक्सप्लॉयटेशंस को। क्लोनिंग रेज कर सकता है कंसर्न्स अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ऑटोनॉमी, particularly in case where individuals may not fully understand risks and benefits। इसमें सेफ्टी और रिस्क चैलेंजेस भी हो सकते हैं।
क्लोनिंग अभी भी एक रिलेटिवली नया और एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत सारी कंसर्न्स है इसके सेफ्टी और पोटेंशियल रिस्क को लेकर के। क्लोनिंग लीड कर सकता है अनफॉर्सीन हेल्थ कंसिक्वेंसेस क्लोन्ड इंडिविजुअल्स के लिए, पोटेंशियली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन और एपिजेनेटिक चेंजेज। क्लोनिंग रेज कर सकता है कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल फॉर क्लोन्ड इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस हेल्थ प्रॉब्लम्स और हैव शॉर्टेंड लाइफ स्पैन। अगर फैमिली डायनामिक्स के टर्म में हम बात करें तो क्लोनिंग डिसरप्ट कर सकता है ट्रेडिशनल फैमिली डायनामिक्स को, पर्टिकुलरली अगर क्लोन्ड इंडिविजुअल्स रेज करें अलॉन्गसाइड देयर जेनेटिक प्रेडिसेसर्स। क्लोनिंग रेज कर सकता है क्वेश्चंस अबाउट पेरेंटेज, इनहेरिटेज एंड फैमिली रिलेशनशिप। इसका एक सोसाइटल पहलू भी है कि क्लोनिंग फेस कर सकता है बहुत सारे सोसाइटी के रेजिस्टेंस को। पर्टिकुलरली लोग यह सोच सकते हैं कि यह नेचुरल बाउंड्रीज़ को वायोलेट कर रहा है, गॉड प्लेइंग विथ गॉड्स। क्लोनिंग रेज कर सकता है कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल फॉर सोसाइटल इनइक्वालिटीज़। इससे सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज आ सकती है इफ़ ओनली सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैव एक्सेस टू क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग रेज कर सकता है क्वेश्चंस पेटेंटिंग और इसके ओनरशिप को लेकर के भी। क्लोनिंग लीड कर सकता है लीगल बैटल्स ओवर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ क्लोन्ड इंडिविजुअल्स। क्लोनिंग के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी ओवरसाइट जो कि इंश्योर करे सेफ्टी, एफिकेसी और एथिकल कंसिडरेशंस, इसकी भी ज़रूरत है। क्लोनिंग लीड कर सकता है डिबेट्स अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए एक कंपनी ने पेटेंट किया क्लोनिंग टेक्निक्स को, तो क्या उनके राइट्स हैं क्लोन्ड इंडिविजुअल्स पे, या फिर अगर एक पर्सन खुद का क्लोन बना रहा है तो क्या उसका खुद का राइट है उस क्लोन के ऊपर। ये सारे डिबेट्स भी आ सकते हैं। इससे डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट जैसे क्वेश्चंस भी उठते हैं। जैसे कि एक कंसर्न ये भी है कि इससे डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज को बढ़ावा मिल सकता है। डिबेट्स अबाउट द एथिक्स ऑफ क्रिएटिंग इंडिविजुअल हु मे बी व्यूड एज लेस देन ह्यूमन। क्वेश्चन अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर एक क्लोन्ड इंडिविजुअल को एक ऐसा कॉपी देखा जाए किसी और का, तो क्या उसके पास सेम राइट्स और डिग्निटी होंगे जो ओरिजिनल पर्सन के पास हैं। तो इससे जस्टिस और फेयरनेस जैसे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। पर्टिकुलरली इफ़ क्लोनिंग जो है एक्सेसिबल है टू लिमिटेड और अनइक्वल, ये अनइक्वली अवेलेबल है लोगों को, तो इससे ये कंसर्न उठ सकते हैं कि इसका यूज लोग कैसे करेंगे। डिबेट्स आ सकते हैं अबाउट द एथिक्स ऑफ लिमिटेड एक्सेस टू क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चंस उठ सकते हैं अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। जैसे कि अगर ये सिर्फ कुछ लोगों और ग्रुप के पास ही ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि क्या ये फेयर और जस्ट है, क्या ये इक्वालिटी है। अब अगर इस पे हुए रिसर्च की बात करें तो 1996 में डॉली जो कि एक शिप था उसको बनाया गया था। ये फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग था मैमल्स का फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल यूजिंग SCNT। This breakthrough by scientists at Roslin Institute in Scotland proved that adult cell could be reprogrammed to create an entire organism, reigniting interest in cloning. उसके बाद स्नपी जो कि एक डॉग था उसको बनाया गया था। फिर ह्यूमन क्लोनिंग्स पे भी बात हुई है। स्नपी द डॉग को 2005 में बनाया गया था। ह्यूमन क्लोनिंग 2013 में करी गई। लेट 1990s और अर्ली 2000 में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए स्टेम सेल रिसर्च को लेकर, पर्टिकुलरली विथ ह्यूमन एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। ये सेल्स के पास पोटेंशियल था कि डिफ्रेंशिएट कर सके बहुत सारे अलग सेल टाइप्स में, मेकिंग देम इंडिविजुअल फॉर रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड थेरापेटिक क्लोनिंग्स।
लिटरेचर के टर्म में इसकी बात पहले से हुई, जैसे कि मैरी शेलीज की फ्रैंकस्टीन बुक में जो कि 1818 में छपी थी, और एल्डोस हैक्सलीज की बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कि 1932 में छपी थी। उसने एक्सप्लोर किया थीम्स रिलेटेड टू क्रिएटिंग लाइफ एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सच साइंटिफिक एडवांसमेंट। उसके बाद 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज किया गया मैथियस स्केल्टन के द्वारा और थियोडर सिचवान के द्वारा, जिसने इस्टेब्लिश किया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। फिर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसने ग्राउंड वर्क पे काम किया अंडरस्टैंड करने के लिए जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड मैनिपुलेशन। फिर 1950 में पहला क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स किया गया। 1952 में रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस जे किंग ने सक्सेसफुली क्लोन किया टैडपोल यूज करके सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का। इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया डैट डिफरेंशिएटेड सेल को रीप्रोग्राम किया जा सकता है टू एन एम्ब्रायोनिक स्टेट। फिर 1970 में बात चली एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के। 1973 में स्टैनली कोहेंस और हर्बर्ट बायर्स ने डेवलप किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसने अलाउ किया साइंटिस्ट को कि कट कर सके और पेस्ट कर सके डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक फाउंडेशनल टेक्निक था फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर 1984 में स्टीम विलेटसेन ने क्लोन किया एक सेल शिप फ्रॉम एम्ब्रायोनिक सेल। ये पहला सक्सेसफुल क्लोनिंग था मैमल्स का यूजिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एम्ब्रायोनिक सेल। 1996 में डॉली शिप को बनाया गया। पहला सक्सेसफुल क्लोनिंग था मैमल्स फ्रॉम एडल्ट सोमैटिक सेल यूजिंग SCNT टेक्नोलॉजी बाय IAN विल्मट एंड उनके टीम एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड। डॉलीज का क्रिएशन प्रूव किया डैट एडल्ट सेल को रीप्रोग्राम किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए एक एंटायर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट साउंड हुआ क्लोनिंग के फील्ड में। फिर 2013 में ह्यूमन क्लोनिंग भी की गई, जिसके बाद बहुत सारे एथिकल, मॉरल और लीगल डिबेट्स उठने लगे। एथिकल कंसर्न्स की बात करें तो ह्यूमन क्लोनिंग ने बहुत सारे क्रिटिकल एथिकल डिबेट्स को बढ़ावा दिया। क्रिटिक्स आर्ग्यू करने लगे जैसे कि क्लोनिंग लीड कर सकता है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, द कमोडिफिकेशन हो जाएगा ह्यूमन लाइफ का, और पोटेंशियल एक्सप्लोटेशन होगा और अब्यूज होगा। क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म के वेलफेयर्स को लेकर के बात उठने लगी। गिवन द हाई रेट ऑफ फेलियर एंड हेल्थ इशूज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल क्लोनिंग कंट्रीब्यूट करेगा टू द एथिकल्स डिबेट। 2006 में शिन्या श्यामांका ने डिस्कवर किया कि एडल्ट सेल को रिप्रोग्राम किया जा सकता है एक एम्ब्रायोनिक लाइक स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन। ये इंट्रोड्यूस किया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिसने ऑफर किया एक अल्टरनेटिव टू एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, अवॉइडिंग सम एथिकल इश्यूज। फिर 2012 में क्रिस्पर-कास9 जेनिफर डॉडना और इमैनुअल कारपेंटर ने डेवलप किया क्रिस्पर-कास9, एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी था। While not directly related to cloning, CRISPR-Cas9 has significant implication for genetic engineering and therapies. थेरापेटिक क्लोनिंग और रिजेनरेटिव मेडिसिन्स पे रिसर्च अभी भी ऑन गोइंग है। साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू टेक्निक्स को ओवरकम करने के लिए जो करेंट चैलेंजेस है, और इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग्स। एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सोसाइटी ग्रैपल कर सके विथ इम्प्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर जो है ह्यूमन क्लोनिंग का विल लाइकली टू इन्वॉल्व अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड एथिकल कंसिडरेशन। Ongoing dialogues among scientists and ethicists, policymakers and public will shape career trajectory of cloning research and its application.
अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो ह्यूमन क्लोनिंग एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड टॉपिक है जो कि रेज करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट बेनिफिट्स, रिस्क, एथिकल कंसिडरेशंस। वाइल क्लोनिंग ऑफर करता है पोटेंशियल बेनिफिट इन एरियाज सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये ऑल्सो पजेज करता है बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिस्क एंड चैलेंजेस इंक्लूडिंग हेल्थ रिस्क, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस और एथिकल कंसर्न्स। अल्टीमेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव और नुआंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि एड्रेस किया जा सके कॉम्प्लेक्स इशूज सराउंडिंग ह्यूमन क्लोनिंग। ये इंक्लूड करता है इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल एंड स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस। जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे यह ज़रूरी है कि इंगेज करें इन ऑनगोइंग डायलॉग्स एंड डिबेट्स इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, पॉलिसी मेकर्स एंड पब्लिक्स और ऐसा करके हम वर्क कर सकते हैं टुवर्ड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग एंड इंश्योर कर सकते हैं डैट कोई भी डेवलपमेंट हो इस एरिया में अलाइन विथ आवर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। Thank you for joining me on this exploration of human cloning. I hope this comprehensive overview has provided valuable insight and sparked important questions and reflection.